बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपको बता दें कि 5 देशों का दौरा कर वो वतन वापस लौट आई हैं। मैम, वतन वापसी करने के बाद कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर पहले कहना चाहूंगी कि 14 दिनों के भ्रमण के बाद भारत की धरती पर आना बहुत ही अच्छी अनुभूति है। और मैं कहना चाहूंगी कि 5 देशों का भ्रमण हुआ और यह मल्टी पार्टी डेलीगेशन थी, सबसे बड़ी बात। और इस मल्टी पार्टी डेलीगेशन का जो कंसेप्ट है, का जो आइडिया है, जो प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार का यह आइडिया सब लोगों ने स्वीकारा और सराहा। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि बड़ी बात यह थी कि हर एक देश में समाज के हर एक वर्ग के साथ हमने रूबरू होने का प्रयास किया, सबके समक्ष अपनी बात की उपस्थापना की और बड़ी स्पष्टता के साथ हमने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म के विषय में कहा। हमने न्यू नॉर्मल की बात कही। हमने यह भी कहा कि पाकिस्तान की धरती पर सिर्फ आतंकवादी संस्थाओं को जन्म नहीं दिया जाता है, उसे परवरिश भी की जाती है उसकी। तो इस बात को सबने समझा और कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि बहुत ही धैर्य और संयम के साथ हमारी बातों को सुना। हमने पॉलिटिकल सेटअप से बातचीत की, जितने भी राजनीतिक उच्च पदस्थ लोग थे उनसे बातचीत हमारी हुई। उसके अलावा जितने महिलाएं थी, जितने युवक थे, युवतियां थी, उसके बाद इंडियन डायस्पोरा प्रवासी भारतीयों से बात हुई, थिंक टैंक्स और एकेडमिया से बात हुई और सब ने हमारे मतों को सराहा। हमने सबको कहा कि देखिए, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो फेक है, false propaganda हो रहा है। Pakistan has been peddling lies and creating false propaganda. We have come here to place the facts before you and set that narrative right. जिस बात को सबने समझा। हमने OIC और FATF की भी बात कही। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के वो सदस्य रहे हैं और हैं, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भी सदस्य हैं। भारत इन मंचों पर नहीं है और इसी वजह से हमने बड़ी विनम्रता के साथ इन देशों को कहा, जो OIC और FATF के सदस्य हैं, कि हमारी जो टेररिज्म को लेकर लड़ाई है, आतंकवाद को लेकर जो लड़ाई है और पाकिस्तान का जो अद्भुत रवैया भारत में अशांति पैदा करने वाला रहा है, इस बात को इन दोनों बड़े बड़े मंचों पर वो रखें जो सदस्य हैं। लेकिन मैम, आप मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो है वो विजिट किया, सिर्फ एक नहीं 7 ऐसे डेलीगेशन है जो अभी भी कुछ जो डेलीगेशन है वो कुछ कंट्रीज में है। लेकिन देश में जो राजनीति हो रही है उसके ऊपर स्पेशल सेशन की मांग हो रही है, ये कहना कि ऑपरेशन फेल रहा, कई लोगों का ये भी पूछना कि कितने हम लोगों ने अपने जेट्स जो है वो खोए। इन सब चीजों को आप देश में जब इस तरह की बातें होती थी, जब आप विदेश में थे, तो कैसा, जब सुनते तो कैसा लगता था? बड़ा हास्यास्पद लगता था और अभी भी लगता है। देखिए, ऐसा है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं अधिक परिपक्वता की जरूरत है जब किसी भी विषय की समीक्षा करते हैं, किसी भी विषय का विश्लेषण करते हैं। ऐसा है कि 59 लोगों को लेकर 7 डेलीगेशन बने और इन 7 डेलीगेशंस को 33 देशों में भेजा गया। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की सुचिंतित पहल थी और यह सर्वदलीय डेलीगेशन है। इस बात को भी मैं बहुत जोर देकर कहना चाहूंगी। मेरे डेलीगेशन में टीएमसी के सदस्य थे, CPIM के सदस्य थे, जदयू के सदस्य थे, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं और कांग्रेस के सदस्य थे। तो उनके सदस्यों ने, हम सब ने मिलकर भारत के विषय में कहा। हम सब का स्वर एक था, हम सब की भाषा एक थी। और ऐसे वक्त पर जब हम करीबन 14-15 दिनों से विदेश की धरती पर मशक्कत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, देश की बात रख रहे हैं, भारत की बात रख रहे हैं, इतनी ओछी राजनीति बैक होम करना यह सही है क्या? वो खुद मुझे लगता है आत्मसमीक्षा करें और मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के खिलाफ आप गए थे, लेकिन पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में राहुल गांधी की बाइट, कांग्रेस नेताओं की बाइट चलती है, तो आपको लगता है कि वो प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं जो आप मैसेज लेके गए उसके खिलाफ की चीजें हो रही थी? देखिए, मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि हम सब में देश प्रेम बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए। हम अगर भारत को प्रेम करेंगे तो हम भारत की भाषा बोलेंगे और जो भारत की भाषा में बात नहीं करता है वो निश्चित तौर पर देशद्रोही है। नरेंद्र सरेंडर्ड, इस तरह की बातों को आप किस तरह से देखते हैं? नरेंद्र सरेंडर्ड, कल राहुल गांधी ने ये तक कहा। बहुत दुखद है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत जोर देकर स्पष्टता के साथ कि हम 5 देश गए और हर एक देश में हमारी विदेश नीति की सराहना होती है
और आज मैं कह दूं कि हमारी बात सुनी गई, क्योंकि कहीं न कहीं भारत को लेकर सबके मन में बहुत श्रद्धा और सम्मान का भाव है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को इस देश के नागरिक के तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगी। करने के लिए तो दिल्ली से मेरे सहयोगी सचिन चंद्र के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।